सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। We will discuss about transportation in animals. As animals are metabolically very active, so they require rapid supply of nutrient, gases and other substances. कि जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल शुड बी इन रैपिड स्पीड so that the nutrient requirement, gases requirement of that organism can be completed. तो इसी हायर और रैपिड सप्लाई के लिए जो एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटिंग सिस्टम होता है कि एक प्रॉपर सर्कुलेटिंग सिस्टम मिलेगा कि ताकि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहने के लिए जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो सके, इसीलिए तो the circulating first of all we will see the definition of circulating system. All the organs which helps in transportation of material in the body called circulating system. इसे सर्कुलेटिंग सिस्टम कहा जाता है कि बॉडी के वो पार्ट्स जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उसे सर्कुलेटिंग सिस्टम कहा जाता है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. The circulating system in human being requires 3 parts. First one is transporting fluid. ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड का मतलब है कि ऐसा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में ही सर्कुलेट करता है और वो क्या करेगा, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, उसे ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कहा जाता है. तो ह्यूमन बीइंग के केस में देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट या एनिमल्स में कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट फ्लूइड होता है. ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ये 3 तरह का फ्लूइड प्रेजेंट होता है एनिमल्स में फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग सेंटर. Controlling center is heart, and path or channels through which fluid circulate. ऐसा पाथ जिसमें से ये फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को, वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल स्पेस. This is the path followed by the transporting fluid for transportation of different substances in the body. First of all, we will talk about the transporting fluid of the body. Transporting fluid is blood. In case of fluid in ह्यूमन बीइंग, हम इसमें ह्यूमन बीइंग की ही बात करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसी के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर ब्लड जो है वो ह्यूमन बीइंग वाला जो ब्लड है उसी के बारे में बात कर रहे हैं.
क्योंकि जो डिफरेंट एनिमल है उसमें सब एनिमल्स में जो है ब्लड का कलर रेड नहीं होता है. तो नाउ इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड ऑफ ह्यूमन. ब्लड, इट इज red colored viscous fluid circulating through heart and blood vessels. Blood vessels क्या? Arteries, veins and capillaries. These are the blood vessels. तो ब्लड क्या है? हमारी बॉडी में एक रेड कलर का फ्लूइड है जो स्लाइटली विस्कस है, मतलब पानी से थोड़ा सा विस्कस गाढ़ा है. और द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, साल्टी इन टेस्ट, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर इसका होता है. It is circulating in the heart. It is the controlling center actually. The circulatory system there is a controlling center which pumps the blood actually. The heart, blood vessels and heart and blood vessels are the path through which the blood is circulating in the body for transportation of the material. Next fluid in the body is lymph. Lymph is pale yellow fluid present in lymph vessels and lymph node. lymph vessels और lymph node में ये present होता है और वहाँ पे circulate करता रहता है for transportation of the material in the body. The last fluid is tissue fluid. It is colorless fluid present in space between cells of organ or we can say tissue. कि जो टिश्यू के अंदर जो ऑर्गन्स, जो सेल्स, ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस जो प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स हैं ये ऐसे अरेंज है कि किसी ऑर्गन में, तो ये जो बीच में जो ये स्पेस जो बच गया है यहाँ पर जो लिक्विड सर्कुलेट करता रहता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है और ये कलरलेस फ्लूइड होता है. सो these are the three fluid which is circulating in the body of human. Now we will discuss about composition of blood. Blood is composed of two substances. First one is plasma and formed element. जो ब्लड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड. It contains 90% water, proteins, salt and other substances. लेकिन जो वाटर है वो 90% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन है, 1% के अराउंड साल्ट, और जो बच गया है वो अदर सब्सटेंसेस है. अब जो अदर सब्सटेंसेस में वो क्या हो सकता है? वो फूड मटेरियल भी हो सकता है, मिनरल्स, विटामिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब हो सकता है. प्रोटीन्स आर albumins, globulin, fibrinogen, prothrombin and antibodies.
एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। देखिए जो प्लाज्मा है वो जो लिक्विड जो फ्लूइड जो पार्ट है ब्लड का उसे प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें 90% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन, 1% इज साल्ट एंड अदर इज मे बी फूड मटेरियल, मिनरल्स, विटामिन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट एंड गैसेज ऑल्सो। गैसेज carbon dioxide and oxygen is present in the plasma. Albumins, globulin, fibrinogen, prothrombin and antibodies. These are the protein which is present in the plasma of the blood. Next, the formed element. Formed element means cells present in the blood. RBCs, WBC and platelets. These are the three types of cells which are found in the blood. WBCs are of two types. First one is agranulocyte and granulocyte. जिस ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है. Agranulocyte is the cells having granulocyte is not there. Granules is not there actually. Agranulocyte के एग्जाम्पल है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. और ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल, बेसोफिल and neutrophil. These are the classification of WBCs on the basis of whether granules are present in the cells or in the cells plasma or means cytoplasm. Sorry, कि जो सेल है WBCs के जो सेल है अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है. ग्रेन्यूल्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स which is seen in the clear fluid. And the agranulocyte are the cells having the cytoplasm is clearly transparent. उसमें दो और है कि ग्रेनुलोसाइट जो है agranulocyte वो दो सेल है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. ग्रेनुलोसाइट इज ऑफ थ्री टाइप, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स. नाउ one by one we will see the function of these cells. RBCs, as we know, RBCs help in transportation of carbon dioxide and oxygen, so they help in transportation of gases. WBCs help in the fighting with the foreign particle which enter in our body, so they help in protecting ourselves from the diseases. कि ये क्या है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं. WBCs are the soldiers of our body which protect us from foreign particles. The platelets are the cells which help in clotting of the blood during injury. Clotting of blood during injury. कि जब हमें चोट लग जाती है, जब खून बहना स्टार्ट होता है तो रोकता क्या है, कुछ हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है जो खून है वो बहना बंद हो जाता है, अपने आप जो है क्लोट हो जाता है, वहाँ पर एक थक्का सा बन जाता है, उसे क्लोटिंग कहा जाता है. और वो क्लोटिंग होती है प्लेटलेट्स की वजह से. कि ऐसा पर्सन जिसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है उसका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है एट द टाइम ऑफ इंजरी. तो देखिए जो थ्री टाइप के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि RBCs हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, WBCs means defeat with the means foreign particles of our body. कि अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज क्योजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ जो फाइट करता है, जो उसको किल करता है, वो सेल्स होते हैं WBCs. और प्लेटलेट्स आर द ब्लड क्लोटिंग सेल्स ऑफ आवर बॉडी. So that's all about the composition of the blood.